कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पति हैं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ पति को ही मासिक किराया अपनी पत्नी को देना होगा। अगर पति नहीं कमाता है, वो अपना भरण पोषण करने में आप सभी ने अक्सर ये देखा होगा कोर्ट में कि जब भी पत्नियां अपने पति के विरुद्ध कोई भी केस कर दिया करती हैं और जिससे सबसे ज्यादा आप 498 ए के बाद डरा करते हो, वो होता है 125 सीआरपीसी यानी कि खर्चे का केस। लेकिन मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको ये भी बताया है कि पत्नी ही नहीं बल्कि अगर पति भी चाहे तो वो खर्चे का केस कोर्ट में दायर कर सकता है। लेकिन आप सभी को विश्वास नहीं हुआ करता था। लेकिन देखिए, ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है कोर्ट में और उसमें क्या होता है, आइए वीडियो में देखते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मामला इंदौर कोर्ट का है। मध्य प्रदेश के इंदौर कोर्ट में एक बहुत ही हैरानी कर देने वाला एक घटनाक्रम घटा है और फैमिली कोर्ट ने पति को नहीं बल्कि पत्नी को कहा है कि वो अपने पति को हर महीने गुजारा भत्ता दे। क्या है ये केस, आइए देखते और समझते हैं। बहुत ही असामान्य सा मामला है। ये एक प्रेम विवाह का मामला है, लव मैरिज है और जिसमें अचानक से ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ आया है। जुलाई 2022 में एक लेडी प्रपोज करती है कॉलेज में पढ़ते हुए एक लड़के को जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ये लड़का मना कर देता है। ये पत्नी इनके साथ जबरदस्ती करती है, जोर जबरदस्ती करती है। बहुत सारे घटनाक्रम बताए गए हैं और उसके बाद आखिरकार आर्य समाज मंदिर में इस युवक और इस युवती की एक शादी हो जाती है, लव मैरिज। ये जो प्लेजर था, ये जो आनंद था, जो ये वैवाहिक आनंद जिसको कहते हैं, वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए था क्योंकि इस पत्नी ने अपने पति को कहती है, ये पति साहब कहते हैं कि इनकी पत्नी ने इनको मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। शारीरिक रूप से तो परेशान किया ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर दिया, जिसकी वजह से ये लड़का भाग जाता है उज्जैन में जहां पर उसके माता पिता रहते हैं। क्योंकि अब उसके पास और कोई सहारा नहीं था तो वो भाग करके वापस चला जाता है अपने माता पिता के पास उज्जैन में। जब ये लड़का यहां से गायब हो जाता है तो इसके लापता होने की यानी कि गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो पुलिस में लिखवाती है ये युवती। काफी समय तक पुलिस तहकीकात करती रहती है और नहीं पता चलता कि ये इसका पति कहाँ गया है। आखिरकार एक बार पुलिस को पता चल जाता है कि ये युवक कहाँ पर है। वहां का पता वो लगाती है, वो वहां पर जाती है और जाकर के जब उससे बात करती है तो बहुत हैरानी वाले स्टेटमेंट्स लड़के की तरफ से आते हैं। वो ये कह देता है कि वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रताड़ित हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था अपनी पत्नी से और वो कहता है कि पत्नी के साथ वो किसी भी हालत में नहीं रहेगा। वो अनिच्छा अपने इंटरेस्ट को खत्म किया हुआ बता देता है कि वो अब नहीं चाहता अपनी पत्नी के साथ एक दिन भी रहना। खैर, किसी तरह से ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पत्नी इस मामले को फैमिली कोर्ट में लेकर के चली जाती है। चलिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं कि क्या हुआ था। ये जो शादी हुई है इस युवक और युवती के बीच में, ये एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉमन फ्रेंड्स एक युवक और युवती को मिला दिया करते हैं और बहुत खुश हुआ करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि असल में वो ये सब करके दो जिंदगियां जो हैं उसको जहन्नुम में डालने जा रहे हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि जो छोटी उम्र के प्यार हुआ करते हैं या छोटी उम्र के जो लगाव हुआ करते हैं उनका हश्र बहुत खराब हुआ करता है। खैर, ये जो युवती है
जिसको इस युवक से मिलवाया था इनकी एक कॉमन फ्रेंड ने, ये युवती उसके प्यार में अंधी हो जाती है। ये युवक ने जब इसको इनकार कर दिया था शादी करने से या बातचीत करने से, उसके बावजूद भी, हालांकि इसने प्रपोज किया था कि वो उससे बात करना चाहती है, दोस्ती करना चाहती है, और इन्होंने मना कर दिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने इसको फिर से अमन को प्रपोज किया। और ये जो युवती है नंदिनी, इसने अपने परिवार के साथ, ये कहता है अमन, इसका जो हस्बैंड है, वो ये कहता है कि उसको डरा धमका करके आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए मजबूर किया नंदिनी ने और उसके परिवार वालों ने। वो ये भी कहता है आगे कि उसका, यानी कि पति का, अमन का कथित तौर से अपहरण कर लिया गया था, और जब ये भागा है अपनी पत्नी के चंगुल से, तो उससे पहले लगातार कई दिनों तक नंदिनी और उसके परिवार ने इस अमन का बहुत ही बुरी तरह से शारीरिक और मानसिक शोषण किया था। और जब इसको मौका मिला तो ये भाग करके उज्जैन में अपने माता पिता की शरण में पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी कहती है कि उसका जो ये शादी हुई है अमन से, वो इस वैवाहिक रिश्ते को बहाल रखना चाहती है। तो इसकी कोशिश में वो इंदौर फैमिली में अपना एक केस दायर कर देती है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। यहां पर अमन जब पहुंचता है नंदिनी के द्वारा दायर किए गए मुकदमे में, तो वहां पर वो अपना बचाव पक्ष भी पेश करते हैं, और साथ ही साथ वो मेंटेनेंस के लिए एक एप्लीकेशन दायर कर देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस केस को लड़ने के लिए आने जाने का खर्चा और साथ ही भरण पोषण के लिए इस पति को खर्चा दिलवाया जाए। और यहां पर अमन के वकील साहब का ये तर्क था कि अमन अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट था जिस समय पर शादी हुई थी। और वहीं पर नंदिनी दूसरी तरफ ब्यूटी पार्लर चलाती है, बिजनेस कर रही है, और उसने कुछ तथ्य पेश किए अमन के वकील साहब ने, और उन सभी तथ्यों को देखते हुए, उन सभी एविडेंसेस को देखते हुए, और जो भी उन्होंने तर्क दिए थे उन सभी तर्कों से सहमत होते हुए इंदौर की कोर्ट ने, इंदौर की फैमिली कोर्ट ने इस नंदिनी को आदेश दिया कि वो अपने पति अमन को हर महीने 5,000 रुपया मासिक भरण पोषण देगा। देखिए, है ना बहुत हैरानी वाला फैसला। और आप अक्सर ये कहा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिला करता। देखिए, कोर्ट में चाहे पति गलत है तो पत्नी को न्याय मिलेगा, और अगर पत्नी गलत है तो पति को न्याय मिलेगा। लेकिन हो सकता है इसमें कुछ देर हो जाए, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, न्याय जरूर मिलेगा। जैसे इस केस में अमन को नंदिनी ने जबरदस्ती फंसा करके, अपहरण की तरह करके और बहला फुसला करके आर्य समाज मंदिर में शादी भी की, कुछ दिन तक उसको अपने साथ रहने पर मजबूर भी किया। लेकिन उसकी जब शोषण धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वो उस चंगुल से बचने के लिए किसी तरह से, वो व्याकुल तो था ही काफी समय से, किसी तरह से वो उसके चंगुल से बच निकला और अपने माता पिता की शरण में पहुंच गया। और देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर सबूत हैं तो आपको एक ऐसा ऑर्डर मिल जाता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी पत्नी को, किसी पति को 5,000 रुपए मासिक खर्चा भी देना पड़ सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पति हैं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ पति को ही मासिक किराया अपनी पत्नी को देना होगा। अगर पति नहीं कमाता है, वो अपना भरण पोषण करने में, अपने खर्चों को वहन करने में सक्षम नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ अगर पत्नी सक्षम है और आप इन सब तथ्यों को कोर्ट के सामने लेकर के जाते हैं, पूरे एविडेंसेस दिखाते हैं, आप अपने तर्कों से कोर्ट को सहमत कर देते हैं आपकी बातों को मानने में, तो यकीन जानिएगा जैसे अमन को ये इतना प्यारा ऑर्डर मिला है, ऐसे ही आपको भी बहुत जल्द मिलेगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।